आज की क्लास में हम ITF के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया गया था, उसी सीरीज में आगे हम बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3 कास इनवर्स x माइनस कास इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। ध्यान देंगे, इस समय अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में कई बार आए हैं। तो इन सभी को आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और क्लियर करेंगे। देखें, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करिए। साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद इसको लिखिए साइन इनवर्स y, फिर इस टर्म को लिखिए माइनस कास इनवर्स y। राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर को ऐड कर लीजिए 2π + π/3। इन दोनों को देखिए तो एक फार्मूला बन रहा है। साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। माइनस कास y यहां से लिख लीजिए, प्लस साइन y को ऐसे नोट कर लेंगे। 2π + π/3 करोगे तो पाई आएगा। π/2 माइनस कास इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स y और यहां भी साइन इनवर्स y है, दोनों को ऐड कर लीजिए तो 2 साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई। Therefore sin inverse y is equal to π/2. So y is equal to sin π/2 और π/2 को कहते हो 90 डिग्री। sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो इस क्वेश्चन से y की वैल्यू 1 आ गई। अब y के बाद x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को यूज में ला सकते हो और इक्वेशन सेकंड भी यूज में ला सकते हो। y की वैल्यू इन दोनों में चाहे जहां पुट कर दो। हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पर पुट करेंगे 1, तो हमारा अगला स्टेप होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 2π/3। इसको लिख लेना है साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2, राइट साइड में 2π/3। अब इस वैल्यू को ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर करेंगे तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3 माइनस π/2 और इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो यहां होगा 6। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4π माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3π। ऑल ओवर हो गया π/6। Therefore x is equal to sin π/6 और हम जानते हैं sin π/6 की वैल्यू होती है, अर्थात sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो
तो यहां पर लिखना चाहें तो यही लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 दैट इज 1/2। इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालना था। बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली समझिए। ऐसे ही आपको मैं अगला क्वेश्चन बताने चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। कैसे इसको प्रूव करेंगे? इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड पहले टर्म को ऐसे लिख लीजिए, सेकंड और थर्ड टर्म में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करिए। ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और इसको सॉल्व करिए, tan इनवर्स 1 प्लस न्यूमरेटर हो जाएगा tan इनवर्स न्यूमरेटर होगा 5 और डिनोमिनेटर देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 6 और प्लस 1 है तो सॉल्व करने पर आएगा -5। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स -1, इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स -1। अब इसमें एक फार्मूला लगता है tan इनवर्स -x। tan इनवर्स -x का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स x। इसको लिख लेते हैं पाई माइनस tan इनवर्स x। तो ये दोनों टर्म कैंसिल, आंसर मिलेगा पाई। और यही अपना राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दो फार्मूले लगे हैं। पहला फार्मूला लगा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूले को हम पिछले वीडियो में प्रूव करवा चुके हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैप्टर के पिछले वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि इसका प्रूफ क्या होगा और कैसे। सेकंड फार्मूला जो यूज किया गया है वो है tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स एक्स। इस फार्मूले का भी डेरिवेशन हम बताए हैं, तो हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर को आप पीछे के वीडियो में देखकर कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और जानते हैं तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में केवल फार्मूले की टेस्टिंग है। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। cot इनवर्स AB प्लस 1 अपॉन A माइनस बी। ये फार्मूला होता है cot इनवर्स B माइनस cot इनवर्स A।
तो इसके प्लेस पर लिखेंगे cot इनवर्स बी माइनस cot इनवर्स ए। याद रखेंगे, कभी आपको आवश्यकता पड़े तो इसे हम इतना लिख सकते हैं। ऐसे ही सेकंड को ब्रेक करिए, इस टर्म को ब्रेक करेंगे तो होगा cot इनवर्स सी माइनस cot इनवर्स बी प्लस, ऐसे थर्ड टर्म को देखिए, इसको भी लिख सकते हैं cot इनवर्स ए माइनस cot इनवर्स सी। इस क्वेश्चन में केवल फार्मूले का एप्लीकेशन है। फार्मूला पता हो तो यह क्वेश्चन केवल 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। cot इनवर्स बी से cot इनवर्स बी कैंसिल होगा, cot इनवर्स ए से cot इनवर्स ए कैंसिल होगा, और cot इनवर्स सी से cot इनवर्स सी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आएगा 0। आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को देखें। cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सपोज लेट a is equal to tan alpha and b is equal to tan beta। a और b की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। तो यहां होगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। इस फार्मूले को पहचानिए। 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यह फार्मूला cos 2 अल्फा का है। cos का फार्मूला tan के टर्म में लिखा गया है, तो इसको लिख सकते हैं cos 2 अल्फा। ऐसे नेक्स्ट टर्म को लिखेंगे cos 2 बीटा। अब फार्मूला बन गया cos इनवर्स cos 2 अल्फा। cos इनवर्स cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस cos इनवर्स cos 2 बीटा इज इक्वल टू 2 बीटा। 2 कॉमन लेकर अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे, और नेक्स्ट लाइन में अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से पुट करना है। a इज इक्वल टू tan अल्फा, therefore अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स a। माइंड इट, a is equal to tan alpha means alpha is equal to tan inverse a। तो इसके प्लेस पर tan इनवर्स a पुट करेंगे
ऐसे ही यहां से बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी पुट करेंगे और इस फार्मूले को आप सब पहचानते हो, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। अब देखते हैं आज के इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आल्सो इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, मैं केवल हिंट दे रहा हूं। पहले साइन इनवर्स एक्स को थीटा सपोज कर लेंगे, यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, डिनोमिनेटर में 1 सपोज कर लीजिए। आप 10th में पढ़े होंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, और पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ते थे, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसकी वैल्यू 1 पुट करें, p के प्लेस पर x और b निकालिए, तो पहले b स्क्वायर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। इसको रिलेशन फर्स्ट मान के चलिए और अब देखिए cos थीटा निकालोगे तो इसका फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। इसमें बेस है, अभी निकाले हो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेनस 1 है। यहां से थीटा निकालो तो चेंज हो जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, और थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स। इस टाइप से लिखा जा सकता है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हम सेकंड स्टेप भी कर सकते हैं, तो इसको आप घर पर करिएगा और आज इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करिए। जब कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आगे की वीडियो में आपको फिर हेल्प करूंगा। थैंक यू।